अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी के नाम से जानती है। वो इमाम जिसने हमारे कुलूब में इश्क़े मुस्तफ़ा की चिंगारी रोशन की, वो इमाम जिसने हमारे दिलों में गौसे आज़म की मोहब्बत को जगाया है, वो इमाम जिसने हमारे दिलों में गरीब नवाज की उल्फत को जगाया है, वो इमाम जिसने हमारे दिलों में जो है औलियाए कामलीन की मोहब्बत पैदा की है, वो इमाम जब गौसे आज़म की मोहब्बत में सरसार होता है, कलम उठाता है और कागज़ के कलेजे पर लिखता है, जब लिखता है तो अर्ज करता है, ऐ गौसे आज़म मैं आपके जुल्फ़े मुबारक की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐ गौसे आज़म मैं आपकी पेशानी मुबारक की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐ गौसे आज़म मैं आपके रुख मुबारक की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐ गौसे आज़म मैं आपके लबे मुबारक की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐ गौसे आज़म मैं आपके दस्ते मुबारक की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐ गौसे आज़म मैं आपके सीने मुबारक की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐ गौसे आज़म मैं आपके पैर के तलबे की बात कर रहा हूँ। जब आपके पैर के तलबे का ये आलम है तो आपके जलबे का आलम क्या होगा। मेरा इमाम पुकार उठा, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पर हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, दमदार। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक गौसे आज़म अभी आए नहीं हैं, लेकिन गौसे आज़म का तस्करा हो रहा है। गौसे आज़म आए नहीं हैं, लेकिन गौसे आज़म का जिक्र हो रहा है। गौसे आज़म आए नहीं हैं, लेकिन गौसे आज़म की आने की खबर दी जा रही है। उठाओ 1500 साल पहले की तारीख, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यमन की सरजमीन पर एक आशिक रहता था, एक दीवाना रहता था, एक मस्ताना रहता था, जिसको दुनिया वैसे करनी के नाम से जानती थी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये वैसे करनी है जो नबी से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे, और मेरे नबी जो है हजरत वैसे करनी से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। जब भी मदीने के ताजदार मदीने की सरजमीन पर खड़ा होता था और चेहरा यमन के तरफ होता था तो फरमाता था, मुझको यमन से मुश्को अंबर की खुशबू आ रही है। सहाबा अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह, आप हैं मदीने में और यमन की खुशबू की बात कर रहे हैं, तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों सुनो सुनो, यमन की सरजमीन पर एक मेरा आशिक रहता है, एक मेरा दीवाना रहता है, एक मेरा मस्ताना रहता है, एक मेरा चाहने वाला रहता है। लोग तो उसको पागल समझते हैं, लोग तो उसको दीवाना समझते हैं, लोग तो उसे मस्ताना समझते हैं। दीवाना तो है, मस्ताना तो है, लेकिन किसी दुनियादार का नहीं, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा का दीवाना है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये हजरत वैसे करनी है। नबी का विसाल का वक्त करीब से करीब तर है। मेरे आका ने 2 सहाबा को बुलाया है, एक का नाम हजरत अली है। क्या नाम है? एक का नाम हजरत मौला अली। वाह वाह, सुभान बोलो क्या नाम है? मौला अली। मौला अली।
और दूसरे का नाम हजरत उमर फारूक आजम है। सुभान अल्लाह। ये वो दो सहाबा हैं जिनको मेरे नबी ने अपनी बारगाह में तलब किया है। मेरे नबी की बारगाह में हजरत मौला अली हाजिर होते हैं, हजरत सैयदना उमर फारूक आजम हाजिर होते हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी ने अपना जुब्बा लिया, मौला अली के हाथों में अपना जुब्बा दे दिया, फरमाया ये जुब्बा लो, यमन की सरजमीन पर चले जाओ, वहां एक मेरा आशिक रहता है, वहां एक मेरा दीवाना रहता है, एक मेरा मस्ताना रहता है, ये जुब्बा दे देना और कहना कि उम्मते मोहम्मदिया की मग़फ़िरत के लिए दुआएं करे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये दोनों सहाबा हजरत मौला अली और हजरत उमर फारूक आजम नबी का वो जुब्बा लेकर शहर यमन में जब दाखिल होते हैं तो यह शहर यमन में दाखिल होते हैं, यमन के लोगों से पूछते हैं कि बताओ यहाँ वैसे करनी नाम का कोई शख्स रहता है? लोग कहने लगे आप लोग तो सहाबी रसूल हैं, आप तो दामादे पैगंबर हैं, आप वैसे करनी को क्यों तलाश कर रहे हैं? वैसे करनी तो दीवाना है, वैसे करनी तो मस्ताना है, वैसे करनी तो मजनू है, पागल है। अल्लाहू अकबर। हजरत मौला अली ने फरमाया ऐ यमन के लोगों सुनाओ, हाँ मैं मानता हूँ हजरत वैसे करनी दीवाना है, हजरत वैसे करनी मस्ताना है, हजरत वैसे करनी जो है आशिक है, लेकिन वो किसी दुनियादार का नहीं, अहमद मुख्तार के आशिक है, मदीने वाले आका के आशिक हैं। अल्लाहू अकबर। जैसे ही मौला अली ने जवाब दिया है, यमन के लोगों ने कहा सुनिए, अगर आपको वैसे करनी से मिलना है तो फुला जंगल में चले जाएं, हजरत वैसे करनी ऊंट चुगाते होंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया हजरत मौला अली और हजरत उमर फारूक आजम, ये दोनों सहाबी रसूल चलते चलते उसी जंगल में पहुंचते हैं जिस जंगल में हजरत वैसे करनी ऊंट चुगा रहे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया हजरत वैसे करनी ने मौला अली के चेहरे को देखा है। सुभान अल्लाह। देखते ही उठकर ताज़ीमन खड़े हो जाते हैं। मौला अली ने नबी का जुब्बा वैसे करनी को अता किया, फरमाया ये जुब्बा लीजिए और उम्मते मोहम्मदिया की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हजरत वैसे करनी ने वो जुब्बा लिया और उस जुब्बे को लेकर एक पहाड़ की खो में पहुंचते हैं, जुब्बे को सामने रखते हैं, सर को सजदे में रखते हैं, उम्मते मोहम्मदिया की मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे हैं। हजरत मौला अली फरमाते हैं जब वक्त ज्यादा गुजर गया तो मैं ये सोचने लगा आखिर वैसे करनी गए तो गए कहाँ? हजरत मौला अली और हजरत उमर फारूक आजम हजरत वैसे करनी को तलाश करते करते उस पहाड़ की खो में पहुंचते हैं तो हजरत वैसे करनी फरमाते हैं जैसे ही मौला अली और उमर फारूक आजम की कदमों की आहट मेरे कान में पहुंचती है, गूंजती है, मैंने अपने सर को सजदे से उठाया और उठाने के बाद अर्ज किया ऐ दामादे पैगंबर मौला अली, आपने आने में बड़ी जल्दी कर दी, वरना आज मैं पूरी उम्मते मोहम्मदिया की मग़फ़िरत कराकर सर को सजदे से उठाता। वाह सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आज मैं पूरी उम्मते मोहम्मदिया की मग़फ़िरत कराकर सर को सजदे से उठाता, लेकिन ऐ मौला अली, ऐ दामादे पैगंबर, ऐ फातिह खैबर, ऐ मौला अली सुनिए, आज मैंने आधी उम्मते मोहम्मदिया की मग़फ़िरत करा दी है और जो आधी बाकी रह गई है बगदाद की सरजमीन पर पीरों के पीर आएंगे, रोशन ज़मीर आएंगे, कुतुब
कुतुबुल अक़ताब आएंगे, शेखुल मशाइख आएंगे, गौसुल सकलैन आएंगे, गयासुल कौनैन आएंगे, बड़े पीर आएंगे। सैयदना गौसे आजम जब बगदाद की जामा मस्जिद में बैठकर उम्मते मुहम्मदिया की मग़फ़िरत की दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्मते मुहम्मदिया की मग़फ़िरत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, दमदार दमदार ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बेशक वाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, ये गौसे आज़म की जात है, अभी आए नहीं हैं, लेकिन गौसे आज़म का चर्चा हो रहा है। आए नहीं है, गौसे आज़म का तस्करा हो रहा है। आए नहीं है, लेकिन आने की खबरें दी जा रही है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब वो गौस दुनिया में तशरीफ लेकर आता है तो देखें आलम क्या है। गौस ये हजरत सैयदना गौसे आज़म नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाग के एक फूल का नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। सुभान अल्लाह। जभी तो आला हजरत पुकार उठे, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत सैयदना गौसे आज़म जब बगदाद की सरजमीन पर, जिलान की सरजमीन पर तशरीफ लेकर आते हैं, अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना गौसे आज़म की उम्र पाक जो है जब 6 साल की होती है तो बाप का साया सर से उड़ जाता है। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करें, 6 साल का बच्चा हो, उसके सर से बाप का साया उठ जाए तो उसका आलम क्या होगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बाप का साया जब सर से उठ गया, हजरत सैयदना गौसे आज़म हजरत अब्दुल्ला सुमई अपने नाना जान की किफालत में पहुंचते हैं। हजरत अब्दुल्ला सुमई जो है सैयदना गौसे आज़म की किफालत फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। परवरिश कर रहे हैं। सैयदना गौसे आज़म की उम्र पाक 6 साल की है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त जिलान की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्ला सुमई की विलायत की शोहरत का जो है, विलायत की शोहरत थी और उनकी विलायत का डंका बज रहा था। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसी जिलान की सरजमीन पर एक बेवा औरत थी जिसकी गोद में एक 6 महीने का बच्चा था। अल्लाहु अकबर। 6 महीने का बच्चा था। माँ अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक बात नोट करें, इस रूए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अगर कोई मोहब्बत करता है तो वो माँ बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं। वो औरत भी अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करती थी। 6 महीने का बच्चा है, जब बीमार पड़ता है, माँ अपने जो है आंचल के तले दबाए हुए जिलान की सरजमीन पर जितने डॉक्टर तबीब हकीम थे, एक के बाद दीगरे सबके पास जाती गई, सबके पास गई। सबों ने नफ्स पकड़ा और नफ्स पकड़ने के बाद कहा, सुनो ऐ खातून। किसी ने कहा, ऐ बहन सुनो, तेरा बेटा चंद दिनों का मेहमान है, घर ले जा, इसकी खिदमत कर। और ये चंद दिनों का मेहमान है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिलान की सरजमीन पर जितने हकीम थे, डॉक्टर थे, तबीब थे, एक के बाद दीगरे सबके पास जा चुकी थी। सबों ने लाइलाज करार दे दिया था। अल्लाहु अकबर। वो औरत जो है अपने खानदान के आखिरी चश्मो चिराग को अपने आंचल के तले दबाए हुए, अपनी गोद में लिए हुए, अपने घर के दहलीज पर पहुंचती है। घर के अंदर दाखिल होती है, दिल के अंदर ख्याल आता है, इसी जिलान की सरजमीन पर एक अल्लाह का वली रहता है। इसी जिलान की सरजमीन पर एक अल्लाह का महबूब बंदा रहता है। इसी जिलान की सरजमीन पर एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा रहता है, जिसको दुनिया हजरत अब्दुल्ला
सुमई के नाम से जानती और पहचानती है, उसके दिल के अंदर जो है उम्मीद की एक किरण फूटती है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया अपने बच्चे को अपने आंचल के तले दबाती है और सीने से लगाकर दहलीज से बाहर कदम रखती है। अभी चंद कदम चली थी, बच्चा जो है माँ की गोद में दम तोड़ देता है। जब बच्चा माँ की गोद में दम तोड़ता है, लेकिन औरत की जो है अभी भी उम्मीदें जो है हजरत अब्दुल्ला सुमई की जात से वाबस्ता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया वो औरत जो है अपने मुर्दे बच्चे को सीने से लगाए हुए, आंखों से आंसू बहाते हुए हजरत अब्दुल्ला सुमई की खानकाह में आती है। खानकाह के अंदर हजरत अब्दुल्ला सुमई जो गौसे आदम के नाना जान हैं तशरीफ फरमा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया हजरत अब्दुल्ला सुमई की दरबार में हाजिर होती है और हाजिर होने के बाद अर्ज करती है, सरकार बड़ी आरजू लेकर आई हूँ, बड़ी तमन्नाएं लेकर आई हूँ, बड़ी मुरादें लेकर आपके पास आई हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपकी बारगाह में जो रोता हुआ आता है हंसता हुआ जाता है, अगर जख्म लेकर आता है तो आप उसके जख्मों पर मरहम रख देते हैं। सरकार मैं भी जो है अपने बुढ़ापे के सहारा, अपने बुढ़ापे का सहारा लेकर आई हूँ। ये मेरे बुढ़ापे का लाठी है, ये मेरे खानदान का आखिरी चश्मो चिराग है जो आपके सामने ये बच्चा लेटा हुआ है। सरकार निगाहें गर्म डाल दे ताकि मेरा बच्चा जिंदा हो जाए। सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने आंखें बंद की और आंखें बंद करने के बाद जो है फिर आंखें खोली, कहा बेटी सुनो, तुम्हारे बेटे की जितनी जिंदगी थी वो जी चुका है, अब ये दोबारा जिंदा नहीं हो सकता है। जैसे ही औरत ये बात सुनती है दहाड़े मार मार कर रोने लगती है, क्योंकि माँ है, माँ का दिल बहुत नरम होता है, माँ का दिल जो है बहुत नरम होता है। माँ अपने बच्चे से बेपनाह मोहब्बत करती है। ऐ मेरे नौजवानों जरा कान खोल के सुनो और याद रखो, जो तुम जरा से पैसे, तुम्हारे पास पैसे आते हैं तो तुम इतराने लगते हो, माँ बाप के एहसानात को भूल जाते हो। याद रखो माँ बाप वो हैं जिनके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, जश्ने गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बेशक वालिदैन की बात आई तो एक बात सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जंग के लिए ऐलान फरमाया कि नौजवानों तैयार हो जाओ, फुला जंग में चलना है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया बैठ जाओ और नौजवानों का नाम लिखना शुरू कर दो। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है बैठकर नौजवानों का नाम कॉपी में दर्ज कर रहे हैं, रजिस्टर में दर्ज कर रहे हैं। नौजवान आते गए अपना नाम दर्ज कराते गए, नौजवान आते गए अपना नाम दर्ज कराते गए। एक नौजवान आता है जिसका नाम जहामा है, वो सहाबी रसूल है। सुभान अल्लाह। आने के बाद अर्ज करते हैं कि मेरा भी नाम दर्ज कर दिया जाए, मेरा भी नाम दर्ज कर लिया जाए। वहीं पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवाबार थे। मेरे आका ने फरमाया, ऐ जहामा बताओ तुम जंग में जाना क्यों चाहते हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप ही का हुक्म है, आपने ही फरमाया है मैदान जिहाद में अगर कोई गया और दुश्मनाने इस्लाम की तलवार से अगर जो है एक कत्ल हुआ तो उसको शहादत का मर्तबा मिलता है, उसको जन्नत अता की जाती है। अगर मैदान जिहाद से बचकर चला आया तो उसे गाजी कहा जाता है। या रसूल अल्लाह, मैं भी जो है जन्नत हासिल करने के लिए आया हूँ। मेरे आका कौनैन ने फरमाया, ऐ जहामा बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है?
कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरे घर में ना मेरा भाई है, ना मेरा बाप है, ना मेरी बहन है। मेरे आका ने फरमाया फिर कौन है? कहने लगे या रसूल अल्लाह, घर के अंदर मेरी बूढ़ी माँ है। आका कौनैन ने फरमाया ऐ जहामा, तुम्हें मैदान जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है, घर चला जा, माँ की खिदमत कर, जन्नत तेरी कदमों में डाल दी जाएगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत बढ़िया हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, अज़मते वालिदैन, दमदार, नारे तकबीर, ख्वाजा का हिंदुस्तान, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो औरत हजरत अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज करती है सरकार, बड़ी तमन्नाएं लेकर आई हूँ, बड़ी आरज़ुएं लेकर आई हूँ, बड़ी मुरादों से आई हूँ। सरकार निगाहे करम डाल दे ताकि मेरा बेटा जिंदा हो जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत अब्दुल्ला सुमई फरमाते हैं बेटी तेरा बेटा जिंदा नहीं हो सकता है, अब ये तेरा बेटा मर चुका है। खानकाह की गली में वो 6 साल का बच्चा जिसको दुनिया गौसे आजम कहती है, सुभान अल्लाह, हजरत सैयदना गौसे आजम खानकाह की गली में जो है टहल रहे हैं। औरत दहाड़े मार मार कर रो रही है, औरत दहाड़े मार मार कर रो रही है। रोने की आवाज गौसे आदम के कान में पहुंचती है। आखिरकार औरत ने अपने बेटे की लाश को उठाया और उठाने के बाद सीने से लगाया और लगाने के बाद खानकाह से बाहर निकलती है। 6 साल का बच्चा जिसको दुनिया गौसे आजम कहती है। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं ऐ माँ, तू तो हंसती हुई आई थी, बड़ी मुरादें लेकर आई थी, बड़ी तमन्नाएं लेकर आई थी। जब तू आई थी तो मैं देखा था कि तेरा चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा था। ऐ माँ, तू जा रही है तो तेरे आंखों से सावन और भादों की तरह आंसू टपक रहे हैं। ऐ माँ, आखिर हुआ क्या है? कहने लगी बेटा मैं क्या बताऊं, तेरे नाना की शोहरत को सुनकर मैं आई थी कि तेरे नाना अगर निगाहें करम डाल देंगे तो मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। ये 6 साल का बच्चा जिसको दुनिया गौसे आजम कहती है, हजरत गौसे आजम फरमाते हैं ऐ माँ, तेरा बेटा मुर्दा नहीं है, अपने बेटे के सीने पे हाथ रख के तो देख, तेरे बेटे की सांस चल रही है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बेशक जैसे ही औरत अपने बेटे के सीने पर हाथ रखती है तो क्या देखती है कि मेरे बेटे की सांस चल रही है, सुभान अल्लाह। वो औरत जो रोते हुए आई थी अब खानकाह की गलियों में खिलखिलाकर हंसने लगी, सुभान अल्लाह। उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल गया। खानकाह में बैठे हुए हजरत अब्दुल्ला सुमई की कान में हंसने की आवाज पहुंचती है। हजरत अब्दुल्ला सुमई जो है असा लेकर खानकाह से निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस बच्चे को मैं मुर्दा जो है मुर्दों की फहरिस्त में शुमार कर चुका था, वो बच्चा जिंदा हो चुका है। तारीख गवाह है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला सुमई जो है हजरत गौसे आदम से फरमाते हैं खैर मैं तेरी खबर लेता हूँ, दुनिया ने देखा, जिलान के लोगों ने देखा, आगे आगे नवासा भाग रहा था, पीछे पीछे नाना दौड़ रहा था। हजरत गौसे आजम जब जो है एक कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद फरमाते हैं ऐ कब्र के मुर्दों उठो, मेरी हिफाजत करो। कब्र से 360 मुर्दे उठकर खड़े हो जाते हैं और गौसे आदम के लिए दीवारें आईनी बन जाते हैं। जब उनके गदा पर देते हैं शान जमाना की जोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, बहुत बढ़िया खिताब, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामी, ये कौन है? गौसे आजम। अरे मचल के बोलिए कौन है? गौसे आजम है। आला हजरत फरमाते हैं हुक्म नाफिज तेरा, माशाअल्लाह, खामा तेरा, वाह वाह, सैफ तेरी, वाह वाह, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरी। सुभान अल्लाह, बेशक। एक बार और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, हुक्म नाफिज तेरा, खाबा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। जरा आप मेरी तरफ देखें, जो भी हैं हजरत वो यहीं आएंगे, मेरी तरफ देखें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत का शेर है। जी 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 जी, जो वो आला हजरत फरमाते हैं हुक्म नाफिज तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आजम का फरमाना होता था, उस चीज का फौरन वजूद में आना होता था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक दिन मेंबरे नूर पर बैठकर बड़े पीर दस्तगीर गौरोशन ज़मीर हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम खिताब फरमा रहे हैं। मजमे के सर पर जो है एक चील उड़ता हुआ बड़ी बुलंद आवाज से बोलता हुआ गुजरता है। जब गुजरता है बोलता हुआ तो लोगों के दिल मशूस जाते हैं। गौसे आजम को जलाल आता है। गौसे आजम हवा को हुक्म देते हैं, ऐ हवा इसके सर को तन से जुदा कर दे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इतना कहना था, हवा जो है चिल की गर्दन को सर से तन से जुदा कर दिया। अल्लाहु अकबर। सर कहीं और पड़ा हुआ था, धड़ कहीं और पड़ा हुआ था। फिर सैयदना गौसे आजम जो है, फिर सैयदना गौसे आजम हुक्म फरमाते हैं चिल को उठाकर लाया जाए, उसके सर को उठाकर लाया जाए। चिल को उठाकर लाया गया, उसके सर को उठाकर लाया गया। गौसे आजम फरमाते हैं इसके धड़ के पास इसके सर को रखा जाए। सुभान अल्लाह। जब धड़ के पास सर को रखा गया, गौसे आजम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दस्ते शफकत फेरा है, वो चील जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं हुक्म नाफिज तेरा, और आगे फरमा रहे हैं खामा तेरा। खामा का माना आता है पेंसिल, बमाना कलम। गौसे आजम फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे हाथ में वो शरीयत की कलम दे रखी है, जिससे मैं अपने गुलामों की तकदीरें बनाता भी हो, तकदीरें बिगाड़ता भी हो, तकदीरें सवारता भी हो, तकदीरें बिगाड़ता भी हो। आगे फरमाते हैं आला हजरत सैफ तेरी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आजम के हाथ में वो शरीयत की तलवार दे रखी है, दे रखी थी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सैयदना गौसे आजम जो है बगदाद की सरजमीन पर जो है, बगदाद की सरजमीन पर, बगदाद की सरजमीन पर जो है, और शरीयत की तलवार से कुफ्र और शिर्क की गर्दन को काट कर जब परचम इस्लाम को लहराया है, तो आज परचम इस्लाम पूरी दुनिया में लहरता हुआ नजर आ रहा है। लहरे क्यों नहीं? क्योंकि गौसे आजम किसी और का लाल नहीं, मौला अली का लाल है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब जब तलवार की बात आई तो एक बात और सुनते चले। हजरत सैयदना औरंगजेब आलमगीर से सुभान अल्लाह। सरकार जिस मैदान में आप जाते हैं फतहो नुसरत का झंडा गाड़ देते हैं। सरकार जब मैदान जिहाद में तलवार चलाते हैं तो महसूस ये होता है कि बिजली चमक रही है। दुश्मन दुम दबाकर भागते हुए नजर आते हैं। सरकार आखिर बात क्या है? हजरत सैयदना औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने म्यान से तलवार निकाली
और निकालने के बाद फरमाया सुनो, बताओ इस तलवार पर क्या लिखा है। लोगों ने कहा सरकार इस तलवार पर लिखा है या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शय्यल्लाह। हजरत औरंगजेब आलमगीर फरमाते हैं मैदान जिहाद में तलवार मेरी चलती है, करामत गौसे आजम की होती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब दूसरा मिसरा सुने। आला हजरत फरमाते हैं हुक्म नाफिज तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। ऐ गौसे आजम आप इस जमाने के बादशाह हैं, सुबहान अल्लाह। और मनसबे गौसियत पर कब तक आयद रहेंगे? जब तक कि हजरत इमाम मेहदी का नुज़ूल न हो जाए। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत गौसे आजम की जात मोहताज तारुफ नहीं है। हजरत इब्नुल अरबी वो है जिनको बहरुल उलूम कहा जाता था, इल्म का समंदर कहा जाता था। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये वो इतने बड़े आलिम दीन थे जिनकी बारगाह में बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े फुज़ला, बड़े बड़े मुहक्किकीन जो है ज़ानुए अदब तय किया करते थे। हजरत इब्नुल अरबी के शादी के 20 साल गुजर गए थे, कोई औलाद नहीं हो रही थी। लोगों ने मशवरा दिया कि आप एक मर्तबा बड़े पीर की दरबार में चले जाएं, उनसे दुआ करा ले। अगर बड़े पीर ने दुआ कर दी तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बेड़ा पार हो जाएगा, आप साहिब औलाद हो जाएंगे। हजरत इब्नुल अरबी वो अल्लाहु अकबर हजरत सैयदना गौसे आदम के दरबार में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। अर्ज करते हैं सरकार मेरी शादी के 20 साल गुजर गए हैं, आज तक कोई औलाद नहीं हुई है, आप दुआ फरमा दें ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है मुझे साहिब औलाद बना दे। सुबहान अल्लाह। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं ऐ इब्नुल अरबी सुना, मेरी किस्मत में जितनी औलादें थी वो सारी औलादें हो गई है, एक औलाद होना बाकी है जो अभी मेरी पुश्त में है। सुनो ऐसा करो ऐ इब्नुल अरबी, तुम अपना कुर्ता निकालो, मैं अपना जुब्बा निकालता हूँ। अल्लाहु अकबर। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं ऐ इब्नुल अरबी, अपनी पीठ को मेरी पीठ से मस करो। जैसे ही इब्नुल अरबी ने गौसे आजम की पीठ से अपनी पीठ को मस किया है, गौसे आजम फरमाते हैं जा, मैंने तुझको अपनी आखिरी औलाद अता कर दी। हजरत इब्नुल अरबी फरमाते हैं उसी रात मेरी बीबी हामिला हुई, अय्यामे हमल गुजरे, एक बच्चे की विलादत होती है। जब तो आला हज़रत पुकार उठे, हुक्म नाफिज तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, महफिले गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हजरत तवज्जो, आला हजरत फरमाते हैं गर्दनें झुक गई, सर बिछ गए, दिल टूट गए। क्या फरमाते हैं? गर्दनें झुक गई, सर बिछ गए, दिल टूट गए, कश्फे साक आज कहाँ, ये तो कदम था तेरा। कश्फे साक आज कहाँ, ये तो कदम था तेरा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी, मुजाहिद सुन्नियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुजाहिद साहिब किबला तशरीफ फरमा है। ये जानते हैं कश्फ का माना क्या आता है? खुलना। साक का माना आता है पिडली, पिडली का खुलना, पिडली का खुलना। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कश्फ से माना मुराद ये लेते हैं कि कयामत के दिन एक ऐसी हवा चलेगी
जो बहुत ही सऊबतनाक खौफनाक हवा होगी, लोगों के जो है पिडलियों से कपड़े उड़ जाएंगे। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कश्फे साख से मुराद ये लेते हैं कि क़यामत के दिन रब्बे कायनात की तजल्ली का ज़ुहूर होगा। सुबहान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बहजतुल असरार के अंदर है हजरत सैयदना हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है जन्नत में अपने एक हुजरे से दूसरे हुजरे की तरफ जाएंगे। जब एक हुजरे से निकलेंगे तो अपने जिस्म पर एक चादर डालेंगे और चादर डालकर जब अपने हुजरे से निकलकर दूसरे हुजरे की तरफ जाएंगे तो उनकी चादर से इतनी रोशनी निकलेगी कि अहले जन्नत ये समझेंगे कि रब्बे कायनात की तजल्ली का ज़ुहूर हो रहा है। सब के सब अपने सरों को सजदे में रख देंगे। बाद में पता ये चलेगा कि रब्बे कायनात की तजल्ली का ज़ुहूर नहीं, ये तो उस्मान गनी की चादर की रोशनी है। जब उस्मान गनी की चादर की रोशनी का ये आलम है तो रब्बे कायनात की तजल्ली का आलम क्या होगा। अब जरा अपने जहन को करीब करना। बगदाद की सरजमीन है, बगदाद की जामा मस्जिद है, कुतुबुल अक्ताब है, शेखुल मशाइख है, गौसुल सकलैन है, गयासुल कौनैन है, बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु है। बगदाद की जामा मस्जिद में मेंबरे नूर पर जलवाबार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के तरफ से हुक्म होता है, ऐ अब्दुल कादिर फरमाओ कदमी हादिही अला रकबते कुल्ले वलील्लाह, ये मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। जैसे ही गौसे आजम ने फरमाया है, गौसे आजम के पैर के तलवे से एक नूर का टिकिया निकला। 313 औलियाए कामलीन ने मुगालते के बिना पर ये समझा आज कश्फे साख का दिन है, कयामत का दिन है और रब्बे कायनात की तजल्ली का ज़ुहूर हो रहा है। मुगालते के बिना पर सर को सजदे में रख दिया। बाद में पता ये चला ये तो कश्फे साख का दिन नहीं है, ये तो गौसे आजम के पैर के तलवे का नूर है। जभी तो आला हज़रत पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सरबला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और आगे आला हज़रत फरमाते हैं सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। अरे बोलो सुभान अल्लाह। सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। अक्ताब कुतुब की जमा, और ये जितने कुतुब हैं सब गौसे आजम के चेले। बोलो सुभान अल्लाह। अब आपके जहन के हाशिए पर एक सवाल ये उभर कर आता होगा कि भला खाने काबा भी गौसे आजम की चौखट का तवाफ करता। सारी दुनिया खाने काबा का तवाफ करती है, खाने काबा गौसे आजम की चौखट का तवाफ कर रहा है। और जरा तारीख के औराक को पलटते हैं तो एक बादशाह का नाम आता है जिसका नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम है। सुभान अल्लाह। ये बलक के बादशाह हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है। जब अल्लाह का खौफ पैदा होता है, उन्होंने शहाना लिबास उतारा, बलाए ताक रखा और अपने आप को बादशाहत से माजूल किया। और माजूल करने के बाद अपने गुलाम को बुलाया, फरमाया सुनो एक लोटा लेकर आओ, एक मुसल्ला लेकर आओ, एक तस्बीह लेकर आओ। अरे बोलो सुभान अल्लाह। एक लोटा लाओ, एक मुसल्ला लाओ, एक तस्बीह लाओ। गुलाम कहने लगा सरकार लोटा मुसल्ला तस्बीह का क्या काम है। कहने लगे मैं हज के लिए जा रहा हूं।
हज के लिए जा रहा हूं। उस जमाने में लोग घोड़ों पर सवार होकर हज के लिए जाते थे, ऊंटों पे सवार होकर हज के लिए जाते थे। जमाना और तरक्की किया, लोग पानी के जहाज से जाने लगे। जमाना और तरक्की किया, अब लोग हवाई जहाज से जाते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन वाह रे इब्राहिम बिन अदहम, तेरी अजमतों को सलाम। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, लोग घोड़ों पर सवार होकर जाते हैं और ऊंटों पर सवार होकर जाते हैं, लेकिन मैं पैदल खाने काबा की जियारत के लिए जाऊंगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, लेकिन ऐसे नहीं, हर कदम पे 2 रकात नमाज नफल अदा करूंगा, उसके बाद दूसरा कदम बढ़ाऊंगा, फिर 2 रकात नमाज नफल अदा करूंगा, फिर तीसरा कदम बढ़ाऊंगा, फिर 2 रकात नमाज नफल अदा करूंगा, फिर चौथा कदम बढ़ाऊंगा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम जो है अपने दहलीज से बाहर पहला कदम रखते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं, 2 रकात नमाज नफल अदा करते हैं, फिर दूसरा कदम बढ़ाते हैं, फिर मुसल्ला बिछाते हैं, फिर 2 रकात नमाज नफल अदा करते हैं। इस तरीके से कदम बढ़ाते गए, नमाज अदा करते गए, कदम बढ़ाते गए, नमाज अदा करते गए। 14 साल में खाने काबा की जियारत के लिए पहुंचे। कितने साल में? 14 साल। जब 14 साल में खाने काबा की जियारत के लिए पहुंचे तो क्या देखा? जिस मुकद्दस घर की जियारत के लिए मैं आया हूं, जिस पाकीज़ा घर की जियारत के लिए मैं आया हूं, वो पाकीज़ा घर यहां मौजूद नहीं। और हर मोमिन की ख्वाहिश ये होती है कि मरने से पहले एक बार खाने काबा की जियारत हो जाए, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं, मन हज्जल बैत फलम यरफुस वलम यसफुक गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिही व मा तअख्खर। जिसने खाने काबा का हज कर लिया और फिस्क व फुजूर से बचा रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अगले पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इब्राहीम बिन अदहम जब जो है सहने काबा में पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस मुक़द्दस घर की ज़ियारत के लिए आया था, जिस पाकीज़ा घर की जियारत के लिए आया था, वो घर यहाँ मौजूद नहीं है। हजरत इब्राहीम बिन अदहम जो है रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ मौला, जिस मुकद्दस और पाकीज़ा घर की जियारत के लिए आया था वो घर यहाँ मौजूद नहीं है। आवाज़ आती है, ऐ इब्राहीम बिन अदहम, एक मेरी बंदी है जिसको दुनिया राबिया कहती है, सुभान अल्लाह। हजरत राबिया नमाज पढ़ रही है और खाने काबा उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, सुभान अल्लाह। जरा जहन को हाजिर रखना, हजरत राबिया जब नमाज पढ़े तो खाने काबा जो है उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाए। अरे वो तो पीरों का पीर है जिसकी चौखट से विलायत तकसीम होती है। जब उसने इरादा फरमाया है तो तारीख गवाह है, दुनिया जो है तारीख गवाह है, लोग इस बात पर शाहिद है कि जब गौसे आजम ने इरादा फरमाया कि खाने काबा का तवाफ करो, खाने काबा का चक्कर लगाओ, तो खाने काबा खुद गौसे आजम की चौखट का तवाफ कर रहा था। जब तो आला हजरत पुकार उठे, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, बड़ी खुशी की बात है कि तकरीर के दरमियान में शहंशाही तरन्नुम इज़्ज़त मोहतरम सलीम साहब क़िबला की आमद हो गई। बस तकरीर के बाद फ़ौरन उनको आपको समाअत करना है और फिर उसके बाद जैसा हुक्म होगा तो रिज़वान साहब क़िबला का वैसे प्रोग्राम चलेगा इंशाअल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, एक ज़माने तक मैं खाने काबा का तवाफ किया, लेकिन एक ज़माना ऐसा भी आया कि रोज़ाना खाने काबा मेरा तवाफ करता था।
अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब देखिए गौसे आज़म का मुकाम और रुतबा क्या है। आला हजरत फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। हजरत मोहतरम सैयदना सरकार गौसे आज़म के दरबार में चंद लोग हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं सरकार जिस तरीके से नमाज आप पढ़ते हैं उसी तरीके से नमाज हम भी पढ़ते हैं, ज़कात आप भी देते हैं ज़कात हम भी देते हैं, सौम सलात के पाबंद आप भी हैं सौम सलात के पाबंद हम भी हैं, लेकिन ए गौसे आज़म जो राज आप पर मुनकशिफ होता है वो राज हम पर मुनकशिफ नहीं होता। हजरत सैयदना गौसे आज़म फरमाते हैं ऐ लोगों सुनो सुनो, जब मैं खाता नहीं हूँ तो रब फरमाता है गौस तुम्हारे रब की कसम खाना खा लो, जब मैं पीता नहीं हूँ तो रब फरमाता है गौस तुम्हारे रब की कसम तुम पानी पी लो, जब मैं जो है अपने हाथ में तबलीग इस्लाम के लिए कलम को नहीं उठाता तो रब फरमाता है गौस तुम्हारे रब की कसम तुम अपने हाथ में तबलीग इस्लाम के लिए कलम को उठा लो। आला हजरत की निगाह पड़ी पुकार उठे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये फादिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। आला हजरत फरमाते हैं बंदा मजबूर है खातिर पर है कब्जा तेरा, बंदा मजबूर है खातिर पर है कब्जा तेरा। जब आला हजरत के इस मिसरे पर सैयद आसिफ अली की निगाह पड़ी तो उन्होंने बारगाहे इमाम इश्को मोहब्बत में खत लिखा, लिखने के बाद अर्ज की सरकार ये मिसरा जो है मुझे समझ में नहीं आया, आप फरमा रहे हैं बंदा मजबूर है खातिर पर है कब्जा तेरा, यानी गौसे आजम के ताल्लुक से आप फरमा रहे हैं कि गौसे आजम लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं, गौसे आजम लोगों के दिलों को फेर देते हैं। आप तो जानते हैं हकीकत में मुक़ल्लिबुल क़ुलूब अगर कोई है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, सुबहान अल्लाह। इमाम इश्क व मोहब्बत ने अपने इस मिसरे को सही साबित करने के लिए कुरान मुक़द्दस की चंद आयत करीमा 8 हदीस पाक और कुछ रवायात जो है इस्तिदलाल में पेश किया है। हम ऐसे नहीं इमाम इश्क व मोहब्बत को अपना इमाम मानते हैं, ये वो इमाम है जब नामों से रिसालत पे भोंका जा रहा था तो उसी ने आवाज उठाई थी, जब इल्मे गैबे मुस्तफा को ठुकराया जा रहा था तो इसी इमाम ने आवाज उठाई थी, जब मज़ारात औलिया पर जाने पर शिर्क व बिदअत के फतावे जारी किए जा रहे थे तो इसी इमाम ने आवाज उठाई थी, जब गौसे आजम के आबरू के साथ खेला जा रहा था तो इसी इमाम ने कलम उठाया था, जब गरीब नवाज के आस्थाने पर हमला किया जा रहा था तो इसी इमाम ने कलम उठाकर जवाब दिया था, जब साबिर पिया कलियरी की चौखट को उखाड़ने की कोशिश की जा रही थी तो इसी इमाम ने कलम उठाकर जवाब दिया था। उस दौर के जितने मुफ्ती थे सबकी कलमे ताक की सीनत बनी रही, अगर मैदान अमल में कूद कर किसी ने जवाब दिया है तो अल्लामा नकी का लाल जिसको दुनिया इमाम अहमद रजा कहती है, इमाम अहमद रजा ने अपनी कलम की नोक से देवबंदियत के कलेजे को चाक किया और ये फरमा दिया ये रजा की नेज़े की मार है, अतू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार हार से पार। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया फरमाते हैं बंदा मजबूर है खातिर पर है कब्जा तेरा। आला हजरत पहली आयत इस्तिदलाल में पेश करते हैं इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह, अरे बोलिए बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है।
वो जिसको चाहता है जिंदगी अता फरमाता है, वो जिसको चाहता है मौत दे देता है, वो जिसको चाहता है मालदार बना देता है, वो जिसको चाहता है गनी बना देता है, वो जिसको चाहता है गरीब बना देता है। अल्लाहू अकबर। वो जिसको चाहता है लंगड़ा बना देता है, वो जिसको चाहता है अपाहिज बना देता है, वो जिसको चाहता है गुंगा बना देता है, वो जिसको चाहता है बहरा बना देता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज पर कादिर है। दूसरी आयत इमाम इश्क व मोहब्बत पेश करते हैं, वमा काना अता रब्बिका महजूरा, तुम्हारे रब की अता पर कोई बंदिश नहीं, कोई रोक और टोक नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई पाबंदी नहीं। रब्बे कायनात जिसको जो चाहा है अता कर दिया है। सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात ने जिसको जो चाहा है अता कर दिया है। तीसरी आयत करीमा इमाम इश्क व मोहब्बत पेश करते हैं, वलाकिन्नल्लाह युसल्लितु रसूलहु अला मन यशा, अल्लाह अपने रसूलों में से जिसको चाहा है उसको कब्जा और इख्तियार अता फरमा दिया है। कब्जा और इख्तियार अता फरमा दिया है। हदीस पाक में आया है, अल्लामा मुजाहिद साहब, हदीस पाक में एक लफ्ज आया है लमा। लमा का माना आता है दिल पर कब्जा जमाने वाला। अरे बोलिए मत चल के, दिल पर कब्जा जमाने वाला, दिल को फेरने वाला, दिल को लौटने वाला। मेरा इमाम फरमाता है लमा दो किस्म का होता है, एक मलकी लमा, एक शैतानी लमा। जिसके दिल पर शैतान का कब्जा होता है वो फिरौन बनता है, जिसके दिल पर शैतान का कब्जा होता है वो नमरूद बनता है, जिसके दिल पर शैतान का कब्जा होता है वो शद्दाद बनता है, जिसके दिल पर शैतान का कब्जा होता है वो अबू जहल, उतबा और शैबा बनता है। लेकिन जिसके दिल पर फरिश्तों का कब्जा होता है वही सिद्दीक़ अकबर बनता है, वही फारूक आजम बनता है, वही उस्मान गनी बनता है, वही मौला अली बनता है, वही करबला का इमाम हुसैन बनता है, वही बगदाद का गौसे आजम बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले गौसे आजम। आखिरी बात सुने, सरकार हजरत उमर बाजार रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं बारगाहे गौसियत में रहा करता था, गौसे आजम के दरबार में रहा करता था। जहां कहीं भी बड़े पीर जाते थे मुझे साथ में लेकर जाते थे। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि जुमे का दिन है, सैयदना सरकार गौसे आजम गुस्ल फरमाते हैं, लिबास ज़ेबतन करते हैं, लिबास में मलबूस होकर घर से बाहर निकलते हैं। हजरत उमर फरमाते हैं कि जैसे गौसे आजम घर से निकले कोई मुसाफा नहीं कर रहा था, कोई मुआनका नहीं कर रहा था, कोई दस्तबोसी नहीं कर रहा था, कोई कदमबोसी नहीं कर रहा था। मैंने सोचा या अल्लाह आज माजरा क्या है, आज मामला क्या है। आज गौसे आजम को कोई सलाम नहीं कर रहा है, कोई मुसाफा नहीं कर रहा है, कोई मुआनका नहीं कर रहा है, कोई दस्तबोसी नहीं कर रहा है, कोई कदमबोसी नहीं कर रहा है। हजरत उमर फरमाते हैं इतना अभी मैंने अपने दिल के अंदर सोचा था, फौरन जो है लोग अचानक पता नहीं कहां से इकट्ठा हो गए। कोई गौसे आदम के कदमों को चूमने लगा, कोई हाथों को चूमने लगा, कोई कदमबोसी करने लगा, कोई दस्तबोसी करने लगा, कोई मुसाफा, कोई मुआनका करने लगा। हजरत उमर बाजार फरमाते हैं कि मैं गौसे आजम से 100 मीटर दूर हो गया। फिर दिल के अंदर ख्याल ये आया कि पहले वाली हालत ज्यादा बेहतर थी कि आगे आगे गौसे आजम चल रहे थे, पीछे पीछे मैं चल रहा था। हजरत उमर बाजार फरमाते हैं जैसे इतना दिल के अंदर सोचा वो सारे लोग गायब हो गए। गौसे आजम मेरे तरफ अपने चेहरे को मोड़ते हैं और मेरे चेहरे को देखकर फरमाते हैं ऐ उमर बाजार जैसा तुम सोच रहे थे वैसा मैं करके दिखा रहा था। ये है गौसे आजम, लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं। फरमाते हैं फ़इन लम यकुन मुरीदी जय्यदन फ़अना जय्यद, अगरचे मेरा मुरीद उम्दा नहीं है तो क्या हुआ,
अफजल नहीं है तो क्या हुआ, वाना जय्यद, अरे मैं तो बेहतर हूँ, मैं तो उम्दा हूँ, मैं तो नेकोकार हूँ। जब तक मैं अपने एक एक गुलामों को बख्शवा न लूंगा उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा, दे डाल सदका नूर का। चाँद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ऐ रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़